Okay, look at this. So last lecture where we discussed about the basic formulas of wave optics, right? When do we have, what is the ratio of Imax to Imin, when do we have constructive destructive interference, path difference क्या होना चाहिए, distance of fringes क्या होना चाहिए, things like that. समझ में, ये तो तुमको पता है, right? हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी. थोड़े एक दो सम्स कर लेते, so that क्या बोलते हैं, we are on the same page. There are two questions on the board. Quickly you have to solve it. First question is कि there's a detector which starts from S1, it's going towards right. Okay, how much distance it has to travel so that it experiences second maximum. समझा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या सिंपल है, मतलब कितना डिस्टेंस जा रहा है ये कि इसको सेकंड मैक्सिमा मिलना चाहिए, तो यहाँ पे सेकंड मैक्सिमा होना चाहिए. फाइंड द डिस्टेंस ट्रावल्ड बाय द डिटेक्टर so that it encounters second maximum. That is question number 1. Question number 2, you remember this kind of setup, okay, where you have sources one after the other, है ना. यहाँ पे क्या बोलते हैं, if you remember what was the part difference, d cos theta. शाबाश, ठीक है, it was d cos theta. यहाँ पे it's the fringe angle, जैसे in this case center से जो एंगल जा रहा है फ्रिंज की तरफ, दैट इज फ्रिंज एंगल, है ना. एंड वी ऑल्सो नो दैट कि tan थीटा विल बी इक्वल टू y by d, है ना, बिकॉज दिस इज y एंड दिस इज d. दिस ट्राइंगल में दिस इज d, दिस इज y, दिस इज थीटा, करेक्ट. ओके, क्वेश्चन आस्क्ड टू यू इज कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, ओके, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सेंटर सो दैट आई फाइंड द मैक्सिमम. समझा, यहाँ से क्या बोलते हैं, कितना मिनिमम डिस्टेंस होगा सो दैट आई फाइंड द मैक्सिमम. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेटअप इज, ये भी याद है क्या तुमको, देयर इज अ सर्कुलर स्क्रीन, सोर्सेस आगे पीछे, डिस्टेंस स्मॉल d is given to you as 4 lambda here. Question is to find the count the number of fringes on this screen. This is a screen and we know that कि your small d is much less than r. तो 3 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो and then we'll discuss the solution. So the first question, you must understand couple of points. First of all, ये S1 है और ये S2 है, करेक्ट है ना, और ये डिस्टेंस 5.2 दिया है. तो आई नो दैट कि एट दिस S1 एंड पाथ डिफरेंस विल बी 5.2 लैम्डा, एट दिस S2 एंड पाथ डिफरेंस इज 5.2 लैम्डा, करेक्ट. एट द सेंटर पाथ डिफरेंस इज 0, करेक्ट. तो मतलब यहाँ पे अगर 0 है, ठीक है, देन यहाँ पे यू हैव 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, करेक्ट. ऐसे चलने वाला है काउंटिंग. दिस इज व्हाट वैल्यूज ऑफ व्हाट, पाथ डिफरेंस. ओके, ही सेज कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल टू एनकाउंटर सेकंड मैक्सिमा व्हिच विल बी डेफिनेटली हियर एट द 3 लैम्डा साइड, राइट. तो एट दिस पॉइंट, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज p, ठीक है. पाथ डिफरेंस एट p शुड बी इक्वल टू 3 लैम्डा, करेक्ट. पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है, दिस डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ओके, दैट विल बी सिंपली S2p minus S1p, that should be 3 lambda, and S2p happens to be how much, it will be 5.2 lambda minus x, and S1p should be x, that is the distance traveled, that is equal to 3 lambda. And then what do you get 2x is equal to 5.2 lambda minus 3 lambda. This will be how much, 2.2 lambda, x will be how much, 1.1 lambda. किसको इसको मिला, हाथ ऊपर करो. क्यों सेकंड मैक्सिमा ना, अरे 5 भी आएगा ना, सॉरी. तो भाई अभी बोल रहे हो तुम लोग, पूरा सॉल्व करने के बाद बोल रहे हो, ऐसे क्या कर रहे हो. हाँ, 4 लैम्डा सॉरी 4 लैम्डा, ठीक है, 4 लैम्डा, ठीक है. यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.1, ठीक है, एंड में 0.6 लैम्डा, ठीक है. आया कि नहीं आया. नेक्स्ट यहाँ देखो, इन दिस काइंड ऑफ सेटअप्स वी ऑलरेडी डिस्कस ही क्या होगा, थोड़ा सा पहले काउंटिंग देख लेते हैं. तो ये सेटअप में क्या होता है कि इफ यू हैव, लेट्स थोड़ा सा मिनिमाइज दिस फॉर्मूला, आ जाओ यहाँ तो, ठीक है. हाँ, तो अगर इफ यू हैव यहाँ पे S1, यहाँ पे S2, इज द स्क्रीन, ओके, तो पाथ डिफरेंस हियर वुड बी, it will be the d का value which is 3.5 lambda, and what is path difference at the infinity, it will be 0 and यहाँ पे 0, ठीक है. ओके, सो I want maxima, तो यहाँ पे 0 से ऐसे 1, 2 and 3 we can go, right. तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 3 लैम्डा. तो आई कैन से डेल्टा x happens to be
3 lambda, है ना, and delta x is actually d cos theta, तो d cos theta should be equal to 3 lambda, तो cos theta should be 3 lambda upon 3.5 lambda, correct, which means this is how much, 6 by 7. From here we can get the value of tan theta, which will be how much, tan theta will be, so we can say that simply from this formula y will be d tan theta, and what will be tan theta, ये adjacent है hypotenuse ना, तो रूट 13/6, वॉल एंगल नहीं है भाई, मैंने कब बोला, रूट 13/6 डी. No, you cannot. How can you do that? You cannot do that. Sin theta है क्या यहाँ पे? You can't do that. In this, can we do that level 3 approximation? Level 3 approximation is not working here. समझ में आ रहा है कि level 2 तक ही चलता है यहाँ पर. Level 3 is not there. Next आ जाओ. Again, same count number of fringes. ठीक है. What is the delta x here? हाँ, 4 lambda. इधर भी 4 lambda. यहाँ पर 0. यहाँ पर 0. काउंटिंग कर लो फटाफट. मैक्सिमा कितना मिलेगा? ठीक है, 4 1 2 3 ना, 3 प्लस 4 16. ठीक है, एंड मिनिमा कितना मिलेगा? 16 मिलेगा, है ना. नाउ सो वी आर एंटरिंग इनटू दिस सेटअप, YDSC सिमिलर सेटअप, जहाँ पे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन देखो क्या दिया है. बोला कि S1 S2 और एक के ऊपर एक ऐसे जैसे दिखाया है, दिस आर लाइक स्लिट्स. ठीक है, S1 S2 and there is small d, this is the distance between them, capital D is distance between source and screen. Typical YDSC setup I have taken. Okay, है ना, this is a typical YDSC setup, right? अब इसमें क्या दिया, 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं. ठीक है, I have given the value of lambda small d capital D. ठीक है, ओके, लैम्डा दिया है, स्मॉल d दिया है, कैपिटल D दिया है. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ब्राइट एंड थर्ड डार्क व्हिच आर ईदर साइड ऑन द ऑफ CBF. ठीक है, मतलब एक थर्ड ब्राइट यहाँ पे है और एक थर्ड डार्क यहाँ पे, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज की लेट्स से d का वैल्यू इज 1 mm, लैम्डा इज हाफ mm and small capital D is 1 meter. Okay, what is the y, how much distance I have to travel on the screen? This is S1 S2, how much distance I have to travel, okay, so that I get the first minima. तो यहाँ पे first minima आने के लिए, sorry, first maxima आने के लिए, what is the y का value? Can you do this? Try. See, question number 1 and question number 2 में you should understand the difference. यहाँ पे what is happening कि your lambda, पहले तो do we have this condition is small d is much less than capital D? Can we say that here? Of course we can say that, because this is in mm, right? This is 1 mm, this is 1 meter, so obviously this is very small as compared to this, है ना. Also this was level, that means level 1 approximation can work here, है ना. Okay, so level 2, my bad. Okay, second point कि level 3 जा सकते हैं कि नहीं. हाँ, lambda is much less than small d. ठीक है, तो that means level 3 तक जा सकते हैं. What is level 3 का मतलब? level 3 का मतलब ये है कि जो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला है उसको डायरेक्टली y d/d लिख सकते हैं, है ना. Similarly, look at this problem. Here, can we say that कि small d is much less than capital D? Yes, we can say. तो level 2 पे तो आ गए, ठीक है. But can we say that कि lambda is much less than D? No, both are in MMs. ये भी MM में, ये भी MM में, ठीक है, comparable है. This is not applicable. So that means delta x has to be what? D sin theta only. Okay, तो यहाँ पे 2 काम करना पड़ेगा. Sin निकाल के then we have to do tan. Okay, to get the value of y. कर लेते हैं. देखो solution बहुत simple है. Solution of problem 1 is simply what? It will be total distance. Let's call that distance y, and that will be equal to 3 lambda capital D by small d plus, ठीक है, dark, ठीक है, तो 2m minus 1 lambda, so 2m minus 1 is 5 lambda d by 2d. So you get answer as what? You will get 611 by 2 lambda d by d, and I think you can substitute the value to get the answer. It's not a big deal. For second problem, okay, you have d sin theta is, हाँ अच्छा, अब देखो what is the part difference at center? Part difference at center, both travel same distance, so delta x will be
0. What is path difference at infinity? At infinity both will be straight line, तो it will be small d ना. अरे भाई ये straight line है, ये भी straight line है, तो ये S2 is traveling small d more, right? ये ऐसे लाइन है ना और ये भी ऐसे लाइन है, तो कितना ज़्यादा चल रहा है S2, स्मॉल डी ज़्यादा. समझ में आया क्या? सेम गोज फॉर द बॉटम मोस्ट पॉइंट, स्मॉल डी. करेक्ट. नाउ यू आर लुकिंग फॉर द फर्स्ट मैक्सिमा, राइट? तो 0 पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, उसका फर्स्ट मैक्सिमा या पाथ डिफरेंस क्या होएगा? इट विल बी 1 लैम्डा, राइट? है ना, बिकॉज 0 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ऐसे चलते रहेगा, राइट? है ना, तो ऐसे चलेगा 1 लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा, दैट मीन्स delta x का value what we are taking? Sin theta. D sin theta will be equal to lambda. Correct? You put the values and you find sin theta first. Sin theta will be how much? Half आ रहा है. That is theta is equal to 30 degrees. ठीक है ना? And hence we can say what? This implies tan y is equal to d tan theta. And then tan 30 कितना होता है भाई? तो you have d upon root 3. हो गया, आंसर आ गया. डी का भी तो वैल्यू दिया. Okay, you can put 1 meter. You get the answer. The point is कि you understand the point of this problem was to differentiate between these conditions कि पाथ डिफरेंस का वैल्यू कहाँ पे क्या लेना है और पाथ डिफरेंस का वैल्यू कहाँ तक, लेवल 1 पे है कि लेवल 2 पे है कि लेवल 3 पे है. ओके, तो ये लेवल 3 अप्रोक्सीमेशन था, ये लेवल 2 अप्रोक्सीमेशन था. लेवल 2 में क्या होता है? यू गेट द एंगल एंड देन यू फाइंड द tan थीटा टू गेट द आंसर. समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस हियर? ओके, सॉरी, कैपिटल डी को मीटर्स में रखना है. हाँ ऑब्वियसली, जो ऐसा ही सिस्टम यूज करेंगे ना, तो मीटर में है तो मीटर में रखेंगे इसको, तो आंसर विल बी 1/√3. डार्क स्टेज के लिए 2n - 1 लैम्डा d/d है. 2m - 1 लैम्डा d/2d है ना? देखो मामला क्या लिखा है, देखो है ना, गेटिंग इट. आ जाओ, चलो फिर अब ये समझ में आ गया है. लेट्स गो टू द कोर टॉपिक. ठीक है, थोड़ा अच्छे समझ करते हैं. एक इंटेंसिटी प्रॉब्लम है, वो समझ लेते पहले. लुक एट दिस, सी यहाँ पे देखो. तो इफ यू आर टू सोर्सेज S1 S2 and distance between them is d, okay, so you know that alternate bright and dark fringes will be formed like this. ऐसा ना, ब्राइट डार्क डिस्टेंस फॉर्म फ्रिंजेस फॉर्म होते हैं, इसको बोलते हैं अपन इंटरफेरेंस पैटर्न. वी नो ऑल ऑफ दिस. तो दिस इज योर CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. ये है ना तुम्हारा CBF है ये. ओके, उसके बाद दिस गैप इज एक्चुअली फर्स्ट मिनिमा, देन यू हैव फर्स्ट मैक्सिमा, है ना, देन मिनिमा मैक्सिमा चलता है. तो ये 1 फर्स्ट ब्राइट, सॉरी फर्स्ट डार्क, ऐसा नंबर है, फर्स्ट डार्क, देन फर्स्ट ब्राइट, देन सेकेंड डार्क, है ना, देन सेकेंड ब्राइट एंड सो ऑन. दिस इज हाउ द नंबरिंग गोज. करेक्ट? एनी क्वेश्चंस हियर? अच्छा, डेल्टा अभी डेल्टा फाई मतलब फेज डिफरेंस. व्हाट इज द फेज डिफरेंस? ठीक है, फेज डिफरेंस शुड बी n पाई, 2n पाई के n पाई, 2n पाई फॉर ब्राइट एंड फेज डिफरेंस शुड बी 2m - 1 पाई फॉर डार्क. डू यू रिमेंबर दिस? ठीक है, फर्स्ट डार्क बन रहा है तो क्या लेंगे यहाँ पे? m का वैल्यू 1. ठीक है, तो यहाँ पे इट विल बी पाई. समझा? ये तो फर्स्ट डार्क है ना, तो फर्स्ट डार्क के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाई होना चाहिए. समझ में आ रहा है क्या? सेकंड के लिए 3 पाई. समझ में आया क्या? उसके बाद 5 पाई. समझ में आया? ठीक है, दैट्स हाउ द फेज डिफरेंस वर्क. ऐसी ब्राइट के लिए क्या होगा देखो. ठीक है, इफ यू पुट n = 1, व्हाट यू गेट? 2 पाई. तो यहाँ पे इट विल बी 2 पाई, राइट, है ना. एंड देन यू पुट n = 2, यू गेट 4 पाई. तो ऐसे चल रहा है मतलब. ठीक है, तो पाई 2 पाई 3 पाई, जैसे हमारा you know phase difference changing, वैसे we are getting the fringes also, isn't it? अच्छा, अब यहाँ पे आओ. How about intensity? What is intensity? If both eyes are same, एक अगर I1 = I2 है, okay, then minima will be 0, है ना, maximum will be 4i, then 0, then 4i, it goes on. समझ में आया क्या? बोलने का मतलब पता है क्या है? समझो मतलब ये बात. ठीक है, कि CBF पे इंटेंसिटी 4i था, तो 4i से 0 गया इंटेंसिटी, एंड देन 0 से 4i जा रहा है. समझ में आ रहा है क्या? तो इंटेंसिटी reduced, then increase again, then again it's reduced, then it increases again. That's why we had that graph. तो याद है वो ग्राफ बनाया था ऐसा कुछ, तो ऐसा वाला ग्राफ बनाया था हमने, ऐसे
कि वो चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं 4i है, फिर 0 हुआ, मतलब 4i से 0 गया है, ठीक है, ओके, फिर 0 से 4i गया, एंड सो दैट इज ब्राइटर करते थे, है ना। इंटेंसिटी अलग अलग है, तो दिस विल बी रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 द होल स्क्वायर, दिस विल बी रूट ऑफ i1 माइनस रूट ऑफ i2 द होल स्क्वायर, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन. It's making sense, but you must understand the intensity is varying, it is changing, मतलब it is gradually 0 से लेके 4i जा रहा है या 4i से 0 जा रहा है, तो चेंज हो रहा है वैल्यू, मतलब it is going to take all the values between 4i and 0. समझ में आ रहा है क्या? इंटेंसिटी यहाँ पे 4i है, यहाँ पे 0 है, तो बीच में 3i 2i 1i सब भी होगा, राइट, है ना, डायरेक्टली 0 थोड़ा हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? तो अपना क्वेश्चन क्या पूछते हैं, सुनो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कि इंटेंसिटी इज चेंजिंग, राइट. क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा उसने बोला कि लेट्स टेक अ पॉइंट, ठीक है, विच हैज इंटेंसिटी 3i, कैन यू गिव मी द y फॉर विच इंटेंसिटी विल बी 3i. समझ में आया? लोगों को ये सम बहुत इजी लगता है बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन इन YDSC. दे विल से देयर आर प्लेंटी ऑफ सम जहां पे क्या होगा कि दे विल आस्क यू y के लिए मुझे क्या चाहिए, डेल्टा x, बिकॉज डेल्टा x इज y बाई डी, है ना, y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी था ना, करेक्ट, ठीक है. ये कहां से मिलेगा, ये मिल जाएगा फेज डिफरेंस से, बिकॉज फेज डिफरेंस 2 बाई लैम्डा डेल्टा x है कि नहीं, है ना, ठीक है. और फेज डिफरेंस कैसे मिलेगा, डिपेंड करता है कि ब्राइट है कि डार्क है. ब्राइट के लिए वी नो दैट इट इज 2n पाई एंड डार्क इट इज, तो ये सब चीज कॉमन है, मतलब समझा कि नहीं. और ये फेज डिफरेंस, अच्छा, और दूसरा चीज क्या है तुमको पता है कि अगर इंटेंसिटी दिया है तो इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला है, IR इज 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2. समझ में आ रहा है क्या, ठीक है. तो अगर इंटेंसिटी पता है तो आई कैन गेट डेल्टा फाई पता है डेल्टा x मिलेगा, डेल्टा x पता है तो y मिल जाएगा. समझ में आ रहा है क्या, ये पूछा है, ठीक है, तो y पूछा है और इंटेंसिटी दिया है तो यू कैन गो फ्रॉम दिस पाथ, है ना. उल्टा भी कर सकते हैं, अगर y दिया है और इंटेंसिटी पूछा है तो यू कैन गो फ्रॉम दिस पाथ, है कि नहीं. y दिया है तो डेल्टा x निकाल सकते हो, डेल्टा x निकाल सकते हो, डेल्टा फाई निकाल सकते हो, डेल्टा फाई निकाल सकते हो, तो उससे क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड द इंटेंसिटी आल्सो. तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है जहां पे क्या बोलते हैं इंटेंसिटी और y पूछ लेते हैं. समझ में आया क्या, ये बात समझ में आया तुम लोगों को कैसे चल रहा है, ठीक है. इफ यू नो इंटेंसिटी यू नो डेल्टा फाई, इफ यू नो डेल्टा फाई यू नो डेल्टा x, इफ यू नो डेल्टा x यू नो y. समझ में आया क्या, एंड वाइस वर्सा आल्सो. एनी क्वेश्चंस हियर, ठीक है. अपने क्वेश्चन क्या दिया उसने, IR दिया है और पूछ रहा है y बता. समझ में आया क्या, ठीक है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IR, 3i. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो एंड से कि IR का वैल्यू दिया है 3i, which means 4i cos square delta phi by 2 is equal to 3i. I by cos delta phi by 2 is root 3 by 2. Delta phi by 2 is how much? This is 30, right? So this is pi by 6. That means delta phi will be pi by 3, which means this is lambda, है ना? What is it? Sorry, 2 pi by lambda, है ना? Delta x is equal to pi by 3. है ना. तो पाई बाय यू गेट डेल्टा एक्स का वैल्यू है लैम्डा बाई 6, एंड देन यू से दैट कि डेल्टा एक्स इज वाई डी बाई डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 6, वाई इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन 6d. ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर वेदर द आंसर इज राइट और रॉन्ग. इट्स मे बी रॉन्ग आल्सो. रीजन बता दो सुनो. तू समझ में मैंने क्या किया, समझा मैंने क्या किया, ठीक है. ये आंसर सही है गलत कैसे बोल सकते हैं, मुझे तो गलत लग रहा है. क्यों पता है क्या, लुक एट माय क्वेश्चन केयरफुली. आई हैव नॉट आस्क्ड यू रैंडम पॉइंट पे. मैंने बोला है कि मुझे y उसके लिए चाहिए जहां पे फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमम बीच होना चाहिए. तू समझ तेरा यहाँ पे इंटेंसिटी कितना है 4i, ठीक है, और फर्स्ट में कितना है 0, देन अगेन 4i. तो इसका मतलब 4i से 0 भी आ गया है ना, तो यहाँ भी 3i पॉसिबल है, एंड देन 0 से 4i गया, यहाँ भी 3i पॉसिबल है. तूने कौन सा निकाला, ये वाला निकाला है कि ये वाला कि कोई और, तुझे कैसे पता, सुना क्या, तूने कौन सा वाला निकाला है यहाँ पे y. अगर पॉइंट मुझे स्पेसिफिकली कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए कि ये वाला फर्स्ट मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा बीच वाला, ठीक है. ये जो तूने y निकाला है कौन सा निकाला है, समझ में आएगा क्वेश्चन. माय क्वेश्चन है कि कैन यू टेल मी कि तूने कौन सा वाला निकाला है, और अगर पता है तो कैन यू टेल मी दैट इज राइट और रॉन्ग. इफ इट्स रॉन्ग व्हाट इज द करेक्ट आंसर. So n number of ways of solving this, ठीक है, but I understand. तुम मैथ्स के बच्चे लोग तो ग्राफ से समझ में आ जाएगा. सी गड़बड़ यहाँ पे
दिस पार्ट, बिकॉज सी अंडरस्टैंड यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग कि दिस थिंग इज व्हाट, यहाँ पे एक स्टेप क्या होना चाहिए कि डेल्टा 5/2 इज कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, ठीक है, एंड आई डायरेक्टली टुक द सोल्यूशन एज दिस π/6, है ना, विदाउट लुकिंग एट द कॉन्सिक्वेंसेस. मतलब यू अंडरस्टैंड ग्राफ इज गोना बी लाइक दिस, isn't it? And this √3/2 मुझे कहाँ मिलने वाला है, यहाँ देखो √5, ये यहाँ पे ना पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है, तो ये कहाँ मिल रहा है, सॉरी, ठीक है, यू विल गेट इट हियर, है ना, समझा. एक साइकिल में ही क्या बोलते कितनी बार मिल रहा है. एंड यू शुड नो दैट कि देखो कपल ऑफ थिंग्स दैट आई विल टेल यू. ओके, ये वाला जो है ये तुम्हारा CBF है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है. देन यू गेट दिस इज योर फर्स्ट डार्क, है ना. ये वाला तुम्हारा पॉइंट जो है, ये वाला एक तुम्हारा जो पॉइंट है, ये फर्स्ट डार्क के बाद दिस इज फर्स्ट ब्राइट, दिस इज सेकेंड डार्क, दिस इज सेकेंड ब्राइट, एंड दिस साइकिल गोज ऑन. समझा क्या. तो ये जो आंसर निकाला है मैंने, जो ये देखो तुमने जो सोल्यूशन लिया, ठीक है, ये वाला तुमने जो सोल्यूशन लिया है, वी टुक एंगल एज व्हाट, 5/3 30 वाला लिया ना, मतलब 0 से 90 के बीच वाला लिया सोल्यूशन, राइट अपन ने, ठीक है. तो अपन ने ये वाला सोल्यूशन ले लिया एक्चुअली, समझा. मतलब अपना जो ये वाला आंसर है, ये y किसका है, दिस y स्क्रीन पे इफ आई गो, देखो CBF तो है, हाँ, और फर्स्ट डार्क वाला मैंने निकाल लिया, ये वाला निकाला. बट मेरा क्वेश्चन ये था ही नहीं, मेरा क्वेश्चन था ये वाला, इसके इधर वाला. मतलब आई एम लुकिंग फॉर दिस गाय, है ना, क्योंकि नहीं सॉरी नीचे वाला, हाँ भाई नीचे वाला, सॉरी. मतलब मुझे क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है गाइस, ये प्लस माइनस आएगा, राइट, है ना, ये प्लस नहीं, प्लस माइनस है बॉस, ठीक है. तो आई शुड लुक फॉर दिस गाय. 1 सेकेंड, ये वाला भाई, मुझे एक्चुअली ये वाला मेरा अप्रोप्रिएट. इफ आई टेक दिस वाला सॉल्यूशन, दिस इज माय परफेक्ट सॉल्यूशन, राइट. दिस इज बिटवीन फर्स्ट डार्क एंड फर्स्ट ब्राइट, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, है ना. अब देख, तो बेसिकली cos डेल्टा 5/2 इज माइनस √3/2, है ना. तो डेल्टा 5/2 का वैल्यू क्या लूँ बताओ. हाँ, मतलब ये कितना 30 है ना, तो एक तो 90 + 30 ले सकते हैं cos का, या क्या बोलते हैं cos का 180 - 30 ले सकते हैं. नहीं 180 नहीं, क्या आएगा, सॉरी ये 90 + 30 हो सकता है. और दूसरा ऑप्शन क्या था, हाँ 180 - 5/6 बराबर ना, 180 - 5/6 ऑप्शन है, ठीक है. और क्या बोलते हैं दूसरा ऑप्शन क्या था कि लोग क्या बोलते हैं 90 + 5/6 भी ले लेते हैं, बोले 90 के आगे तो सेम नहीं आएगा ना, साइन हो जाएगा, समझ में आ गया. तो π - 5/6 करेक्ट, राइट, बिकॉज विल गेट π - 5/6 में गेट cos π - 5/6, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस cos π/6 which is minus, हाँ परफेक्ट, ठीक है. एंड दिस एंगल्स बिटवीन 90 and 180 ओनली, राइट, करेक्ट ना. तो दिस 5 π/6 इज माय करेक्ट सॉल्यूशन. नहीं 5/3 होगा ना, 5/2 है, 5/6 तो हाँ 5/6 इस आंसर है, तो यहाँ डालूंगा तो आ जाएगा, है ना, ठीक है. तो दिस इज माय एक्चुअली 5 π/2 डेल्टा 5/2, तो विच मीन्स, है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. विच मीन्स माय y विल आल्सो गेट चेंज्ड. क्या आएगा आंसर 5 में, 5 आ जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है. y डिवाइड अब तो आ जाएगा ना यार, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो λ/6, 5 λ/6 हो जाएगा ये, ठीक है ना. 5, हाँ, तो दैट इज द करेक्ट आंसर. आई जस्ट राइट द करेक्ट आंसर, ठीक है. 5 λd/60, दैट इज द करेक्ट आंसर. चमका, समझ में आया ना क्या था इसका प्रॉब्लम, ठीक है. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम प्रॉपर्ली, ठीक है, कैन यू सॉल्व दिस वन, सेम क्वेश्चन, ठीक है. फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में देयर इज अ पॉइंट हुज इंटेंसिटी इज 2i. गिव मी द y का वैल्यू. या प्लीज राइट इट एंड देन
वीडियो रिकॉर्डिंग में IR is equal to 4i cos square delta phi by 2. This is 2i 4i cos square delta phi by 2. You'll get cos delta phi by 2 is equal to plus minus 1 upon root 2. That means phi root 2 is cos inverse of this. Now if I look at the graph, what do I get? pi minus pi by 4 Okay. 2 pi से 3 pi के बीच में It should be like this. Okay. First max, right? First max. Okay. And then you have first max second min is this, right? so first max तो 2 pi में होगा ठीक है. First max तो ये CBF है. उसके बाद you have first minima, then first maxima, then second minima. नहीं 2 pi तो होना चाहिए ना first max 2 pi तो यहाँ पे भाई 2 pi पे तो you will get second max. पर first max 2 pi इधर देखो भाई सामने है तुम्हारे. 2 pi उधर What is the doubt? What is the doubt? What is wrong here? हाँ ठीक है What is wrong here? सही है ना? हाँ सही है तो फिर आ जाओ. ठीक है अपना पॉइंट यहाँ पे बराबर. तो विल से फर्स्ट मैक्स और सेकंड मिन के बीच में ना फर्स्ट तो यहाँ होना चाहिए. 2 pi पे वो pi by 2 whenever it intersects the x-axis वो 2m minus 1 pi by 2 है. that is dark thing pi by 2 पे कुछ होता ही नहीं है और वो तो 0 पे दिस इज द आंसर अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है अकॉर्डिंग टू मी ये पॉइंट हमको चाहिए. ठीक है एंड दिस शुड बी क्या बोलते हैं कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 लिया तो क्या आएगा. It will be minus cos pi by 4. I am looking for minus 1 upon root 2. ठीक है pi by 4 है ना. तो this will be answer is 5 pi by 4. So my answer is actually delta phi by 2 is equal to 5 pi by 4. Delta phi should be equal to 5 pi by 2, which means delta x should be equal to what? This is actually 2 pi by lambda delta x is equal to 5 pi by 2. Pi you have delta x is equal to 5 lambda by 4. Y small d by capital D is 5 lambda by 4. My answer is 5 lambda d by 4d. That's my answer. देखो भाई तुमने क्या किया है. तुमने क्या चमत्कार किया है देखो. boring start है So now we have to understand shape of fringes. मतलब देखो सिचुएशन 1 जो ले रहे हैं वहाँ पे क्या लिया है कि you have two sources right यहाँ पे ऐसे and then you have a screen here. You must know that कि actually में ऐसे है देखो sources are like this. There's a cardboard kind of stuff जहाँ पे slits बना के रखा हुआ है. This is slit 1, this is slit 2. So these are your S1, S2s. Okay, and then the screen is like this. क्वेश्चन ये पूछा है कि ऑब्वियसली यू विल गेट व्हेन आई शो यू इन 2D तो आई शो यू लाइक दिस कि दिस इज ब्राइट CBF देन डार्क ब्राइट ऐसे पैटर्न बन रहा है राइट. तो यहाँ पे शेप ऑफ क्या शेप बनेगा स्क्रीन पे मतलब पैटर्न. तो यू शुड नो दैट कि देखो क्या होगा कि ये दोनों सी जस्ट टेक अ डिफरेंट कलर. ये कुछ सेंटर लाइन ले लो ये पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे लाइट आएगा राइट. 3D में कैसे दिखाया इसको देखो तुम इमेजिन कर पाते हो क्या कि ये लाइट यहां से एक सोर्स लुक हियर. तो एक लाइट यहां से आया और एक लाइट यहां से आया राइट. दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे है ना. ठीक है तो डेल्टा एक्स 0 सेम वी कैन से फॉर these 2 points. Same we can say these 2 points. तो ये जितने भी पॉइंट्स है यहाँ पे सब मिलकर ये पूरे लाइन पे क्या बनाएंगे ब्राइट फ्रिंज. समझ में आया क्या.
सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, समझा? ऐसे ही देन दीज टू जितने भी पॉइंट्स है यहाँ पे दे विल फॉर्म डार्क फ्रिंज, अगेन ब्राइट डार्क चलते रहेगा। तो ऐसे पूरे लाइन में तुमको ब्राइट डार्क ऐसे पैटर्न मिलेगा ऐसे। व्हेन यू सी द स्क्रीन यू विल गेट पैटर्न लाइक दिस, तो यू गेट फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना? ठीक है, स्ट्रेट लाइंस मिलेगा मतलब, ठीक है, यू गेट ऐसा मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस, मतलब फ्रिंजेस ऐसे दिखेंगे, समझ में आया क्या? हाउएवर लिसन टू मी, दीज आर स्लिट्स रखा तो यू गेट स्ट्रेट लाइंस लाइक दिस, ऐसे बैंड्स मिलेंगे तुमको, समझ में आ रहा है क्या? इफ आई रिप्लेस दिस स्लिट्स बाय पिन होल्स, मतलब कि सेम सिचुएशन टू ले लेते हैं, ये जो सोर्सेस तुमने बनाया है ऐसे जो दिखा रहे हो कार्डबोर्ड पे, आई हैव पॉट 2 पॉइंट्स ऐसे पिन होल्स बना कर रखा है, इंस्टेड ऑफ हैविंग स्लिट्स इफ आई गिव अ पिन होल देन यू टेल मी कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ फ्रिंजेस, समझा क्या? फ्रिंज का शेप क्या आएगा? मतलब 2 पिन होल्स है, S1 S2 आर नॉट स्लिट्स लाइक दिस, ठीक है? सर्कल बनेगा, देखो देखो क्या आया, देखो समझ लो एक पॉइंट सेंटर पे लिया, तो ये सेंटर पे है ना, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिलके यहाँ पे समझ लो CBF बना है, ठीक है? तो ये पॉइंट विल बी ब्राइट, करेक्ट? ऐसे 2 पॉइंट्स आए और यहाँ पे ब्राइट बना है, ठीक है? ओके, अब यू शुड अंडरस्टैंड कि ये यही सोर्सेस है ना, पॉइंट सोर्सेस, पूरे स्क्रीन पे पैटर्न बनाना है, ठीक है? जैसे ये सोर्सेस मूव होगा, जैसे इफ आई टॉक अबाउट अ पॉइंट इसके बाजू वाला, ठीक है, जैसे ये बाजू वाले पॉइंट ले जाएंगे तो क्या होगा? देखो, तो ये लाइन ऐसे होगी, तो ये लाइन ऐसे होना पड़ेगा, तो ये लाइंस का जो ये लाइंस जो अभी देखो ये ऐसे जब जा रहे हैं तो D है ना डिस्टेंस इनके लिए, ठीक है? बट जब ऐसे है तो D है, राइट? थोड़ा ऐसे हुआ तो उनका जो इफेक्टिव D बढ़ जाता है, समझा? तो येलो लाइंस का D विल बी मोर, लेट्स कॉल इट D डैश, और ग्रीन वाले का D विल बी D, आई नो दैट D डैश is greater than D, and what is the formula for y? Y is lambda capital D by D, जो भी n lambda capital D by D, समझा? तो तेरा D बढ़ रहा है अगर तो तेरा Y बढ़ जाता है, तो इसका मतलब जो ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ D तो Y हैज टू इंक्रीज, राइट? दैट मींस इट विल नॉट फॉर्म द सेम लाइन, सी Y मतलब क्या, ये सेम ये लाइन Y था, समझा क्या? अगर तेरा D बढ़ रहा है तो ब्राइट फ्रिंज यहाँ नहीं थोड़ा ऊपर बनेगा, as you increase the D का effective value, ठीक है, तो Y का effective value should also increase. So that means if you look at the screen, पहला bright frame यहाँ बनाया अगर, सेकंड यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ जैसे जा रहे तुम तो ऐसा बनेगा, ऐसा शेप बनेगा, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, एक्चुअली ये हाइपरबोलास है, ठीक है, you get hyperbolas like this, समझ में आया क्या? तो you should know that कि यहाँ पे हाइपरबोला मिलेगा, समझ में आएगी बाउंसर, समझा? इफ आई रिप्लेस स्लिट्स बाय पिन होल्स, ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी गेट, इज मेकिंग सेंस की बाउंसर? समझो मतलब ये जो पॉइंट्स है यहाँ से ऐसे आए तो D इनका डिस्टेंस है, जैसे तो स्क्रीन के कोई और पॉइंट पे आने की कोशिश करेंगे, ऐसे जाएंगे तो D की वैल्यू बढ़ जा रही है, तो D बढ़ रहा है तो Y को बढ़ना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा ऊपर बनाएगा वो, समझ में आएगा? थोड़ा Y ऊपर जाएगा तो ऊपर, तो ऐसे ऐसे पैटर्न बनाते रहेगा, ठीक है? स्लिट्स में नहीं होगा ना, ये 2 पॉइंट्स है, ठीक है, ये पॉइंट मिलकर यहाँ पे पॉइंट बना रहे हैं, ये 2 पॉइंट मिलकर यहाँ पे, ये 2 पॉइंट मिलकर यहाँ पे, तो ऑल दिस पॉइंट्स हियर दे विल फॉर्म पैटर्न हियर, ऐसे पूरा देयर इज ऑलवेज अ पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, तो ऑल दिस पॉइंट्स विल बी ब्राइट, समझा क्या? यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है। इमेजिन कैसे, इमेजिन कि इंस्टेड ऑफ अ पॉइंट, ये पॉइंट को लाइन कर दो ना तुम, ठीक है, तो ये दो स्लॉट्स है, तो ऐसे दो स्लॉट से लाइट ऐसे निकल रही है, ऐसे पूरा, समझा क्या? है ना? मतलब ऐसे मतलब पकड़ लो, ये 2 स्लॉट, ये पूरा हैंड जो है इट्स कंप्लीटली सोर्स ऑफ लाइट, तो पूरा बीम निकल के जा रहा है ऐसे, तो पूरा बीम जा रहा है, समझो ना? इस पॉइंट पूरा बीम जा रहा है, ठीक है, समझा? तो इट्स अ फ्लैट बीम समझ लो एक तरीके से, तो अगर पॉइंट के लिए वहां पे बन रहा है तो बीम के लिए भी पूरा ऐसे ही बनेगा ना, समझा क्या? तो वो बीम को ये प्रॉब्लम नहीं होती है, पर अगर पॉइंट सोर्स है तो इट हैज टू मूव, इफ इट मूव्स द D इंक्रीजेस, समझ में आ रहा है क्या? वो बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम पॉइंट इसको स्लिट्स को कि ये प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ कि D इज इंक्रीजिंग फॉर पॉइंट्स बट नॉट फॉर स्लिट्स, तो आई एम इमेजिनिंग कि ये पॉइंट है ना, इमेजिन इट्स अ बीम, बड़ा सा लंबा फ्लैट बीम, तो पूरा फ्लैट बीम ऐसा आएगा ना, मतलब समझा क्या? इट्स लाइक दिस, देखो ऐसे होता है, ये फ्लैट बीम से ऐसे आएगा, ये एक फ्लैट बीम है,
ठीक है, और ये एक फ्लैट बीम है, तो पूरा पूरा बीम ही जाता है, मतलब इसलिए ये लाइन मिलता है अपने को, समझ में आएगा? हाइपरबोला, पर ये ऐसा फ्लैट बीम नहीं है ना अपने पास एक पॉइंट ही है बस, तो ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, यहाँ पे तो ठीक है, पर जैसे साइड में जाएगा कोई और पॉइंट के लिए तो द डी इंक्रीजेस फॉर इट, समझ में आ रहा है? ये पूरे फ्लैट बीम के लिए डी डी है ना, ये पूरे फ्लैट बीम के लिए डी डी का वैल्यू क्या है? कैपिटल डी ओनली, समझा? बट पॉइंट्स के लिए वो प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट्स के लिए प्रॉब्लम आता है। पॉइंट्स के लिए कहते हैं ये डी है, तो जैसे तुम कुछ और पॉइंट पे जा रहे हो स्क्रीन के, तो दैट डी इफेक्टिव इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है क्या? तो हाइपरबोला शेप कैसे बना? ऐसे, Because centrality is greater than that. ठीक है, इसको दिस कैन बी प्रूव्ड मैथमेटिकली आल्सो, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग इमेजिन, मतलब ऐसा इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी होता है, ठीक है, ओके, सो यू कैन प्रूव इट मैथमेटिकली आल्सो बाय यूजिंग सम रिलेशन, यू कैन अज्यूम एक्स वाई सब कोऑर्डिनेट्स लेके, ठीक है, फार डिफरेंस सेम होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा तुम निकाल सकते हो, तुम्हारा कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा मैथ्स लेके बैठो तो हो जाएगा। ओरिजिन ले लो, ठीक है, एक्स, इसको स्क्रीन पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लो, ठीक है, जैसे ये तुम्हारा स्क्रीन है, दिस इज योर एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, और तुम एक पॉइंट ले लो एक्स कॉमा वाई, फिर देखो वो पार्ट डिफरेंस आने के लिए क्या बोलते हैं, क्या डी कांस्टेंट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ से वो सब कंडीशन लगाओ, तुम प्रूव कर सकते हो। समझ में? थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई थिंक क्या बोलते हैं, यू नो कोनिक्स नाउ, तो यू कैन ट्राई प्रूविंग दिस, कि देखो 2D ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री कर पा रहे हो क्या, ठीक है? डिड यू गेट दिस कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट इज इफ ये पॉइंट सोर्सेस आगे पीछे तो क्या होगा? ये S1 और ये S2, और यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक है, समझा क्या? यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, इमेजिन आर 2 बल्ब्स आगे पीछे, एंड देयर इज अ स्क्रीन लाइक दिस, समझा? स्लिट नहीं है, 2 पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो पिन होल्स थे देयर आर पॉइंट्स, राइट? तो पॉइंट सोर्सेस ऊपर नीचे हाइपरबोला, राइट? ठीक है, पॉइंट सोर्सेस आगे पीछे, तो पैटर्न कैसा बनेगा? दैट्स द क्वेश्चन। केस 3, व्हाट डू यू थिंक? समझ में क्वेश्चन मेरा क्या है? पॉइंट सोर्स ऊपर नीचे है, तो स्क्रीन पे क्या बोलते हैं, ये हाइपरबोला बन रहा था, तो पॉइंट सोर्स आगे पीछे तो क्या होगा? क्या लगता है? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आई टेक अ रैंडम पॉइंट हियर, ठीक है, तो ये ऐसे कुछ आएगा, है ना? नाउ यू शुड अंडरस्टैंड, इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, क्या सबका डेल्टा एक्स, ये अगर समझ लो एक्स है और ये वाई है, तो डेल्टा एक्स विल बी एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स, व्हाटएवर यू टेक एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, सबका पार्ट डिफरेंस सेम ही आने वाला है, तो समझा ना? तो यहाँ पे ऐसे एक्चुअली कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनने चाहिए, कि रिंग्स के लिए क्या बोलते हैं, पार्ट डिफरेंस सेम है, समझा? तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्योंकि ये हर एक पॉइंट के लिए पार्ट डिफरेंस सेम रहेगा, तो जिसके लिए पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होगा वहां पे ब्राइट, जिसके लिए क्या बोलते हैं और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा उसके लिए डार्क, तो यहाँ पे सर्कल्स दीज पॉइंट्स विल हैव सेम पार्ट डिफरेंस, समझा? वहां पे पीछे अगर तुम देखो, ठीक है, जब ऊपर नीचे होता है सोर्सेस, तो दीज पॉइंट्स विल हैव सेम पार्ट डिफरेंस, समझ में आ रहा है क्या? पार्ट डिफरेंस हैज टू बी सेम, समझा? जितना पार्ट डिफरेंस इसका होगा, ठीक है, उतना ही पार्ट डिफरेंस इसका होगा, ऐसे। आई गेट द पॉइंट? तो यहाँ पे हाइपरबोला है, पार्ट डिफरेंस सेम होता है, ठीक है, यहाँ पे सर्कल से पार्ट डिफरेंस सेम होता है, इज मेकिंग सेंस? पक्का सा समझ में आ रहा है कि आंसर जा रहा है? ठीक है, तो व्हाट यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, मतलब जहाँ पे अगर स्लिट्स है, ठीक है, ऊपर नीचे, तो यू शुड नो दैट क्या बोलते हैं, यू विल हैव स्ट्रेट लाइंस ऐसे, ठीक है, बैंड्स बनेंगे, पॉइंट सोर्स है ऊपर नीचे, ठीक है, तो यू विल हैव हाइपरबोलास, एंड इफ यू हैव पॉइंट सोर्स आगे पीछे, तो वो पूरे सर्कल में पार्ट डिफरेंस सेम रहता है, तो यू हैव कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। समझ में आया? जैसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया किसी ने कि बोला एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ पर एक मिरर रखा है, और बोला बताओ कि अगर स्क्रीन पे क्या शेप का फ्रिंज आएगा? जैसे पॉइंट सोर्स, ठीक है, एंड मिरर आज शोन द फिगर, स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ दिस पॉइंट सोर्स, ठीक है, व्हाट विल शेप ऑफ फ्रिंजेस? पहले तो यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा क्या? इंटरफेरेंस होगा, क्यों? एक लाइट जो डायरेक्ट जा रही है और एक होती है रिफ्लेक्ट होकर आने वाली, तो देयर विल बी इंटरफेरेंस बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड द डायरेक्ट लाइट, है कि नहीं? जैसा अपन ने वो किया था, क्या था तुमको, अपना रेजोनेंस ट्यूब
एक सीधा जा रहा था लाइट और एक रिफ्लेक्ट होकर आ रहा था, तो इंटरफेरेंस तो होगा बॉस, है ना, ठीक है। स्क्रीन पे वी आर हैविंग टू लाइट्स, वन इज डायरेक्ट वन, वन इज रिफ्लेक्टेड वन, तो देयर हैज टू बी इंटरफेरेंस। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो व्हाट इज द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन, दैट्स द क्वेश्चन। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बिकॉज ये पॉइंट सोर्स, वी कैन इमेजिन दैट ये ग्रीन वाला जो है वो उसके इमेज से आ रहा है ना, ठीक है। सेकंड पॉइंट सोर्स ये एस है तो ये एस डैश जाएगा, है ना, और दोनों पॉइंट सोर्स ही है, तो ऑब्वियसली आंसर शुड बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल लाइक दिस। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस एनीवन? ये पार्ट समझ में आया? फटाफट लिखो फिर अपन फाइनल में जाते हैं। Okay, look at this. Let's say you have a situation like this कि we have so यहाँ पे source के लिए जगह है और यहाँ पे we have two slits, S1 S2 is a two slit, okay, and then we have a screen here, and let's say this distance is some d, this is some small d, usual notation, okay, and let's say I pass a wavelength lambda 1 यहाँ पे, lambda 1 पास किया इसमें, and lambda 1 का वैल्यू they have given, समझ लो 4800 angstrom, okay. What will happen? Let's say it's some green light, so obviously I'll get pattern like this, है ना, ऐसे पैटर्न बन जाएगा ग्रीन का, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, करेक्ट? अरे है कि नहीं, है ना, ठीक है। लेट्स से व्हाट आई डू इज आई पास वन मोर लाइट, यहाँ पे जैसे ब्लू लाइट या कुछ और लाइट पास कर दिया, लैम्डा 2 साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पे लैम्डा 2 भी जा रहा है सेम स्लिट्स में से, एंड लेट्स से लैम्डा 2 का वैल्यू दे हैव गिवन एज सम 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक? यू थिंक कि इसका पैटर्न यहाँ बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, व्हाट डू यू थिंक? विल ब्लू मेक इंटरफेरेंस पैटर्न हियर और नॉट? I pass green first, ठीक है, and green का pattern I am saying, ठीक है, then I am passing blue also, ठीक है, will it make interference pattern or not? Yes, but it will be different. Yes, at the same time, at the same time, ठीक है। तो ये आंसर इज यस, आंसर इज यस, सच दैट कि देखो ब्लू के लिए भी सेंटर लाइन पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा, तो इसका उसका ब्राइट फ्रिंज यही बनेगा, ठीक है। तो आंसर इज यस, बोथ विल फॉर्म interference pattern because both will interfere, right, such that CBFs overlap, ठीक है। अब बाकी का देखो, बाकी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ, ये दोनों के बीच डिस्टेंस क्या बोलते हैं अपन? फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा डी बाई डी, ओके, एंड बीटा विल डिपेंड ऑन लैम्डा, राइट। तो अगर लैम्डा बदला तो बीटा बदल जाएगा, दैट मींस इसका लैम्डा ज्यादा है तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगा, तो इसका नेक्स्ट ब्लू शायद यहाँ पे है नेक्स्ट, और इसका शायद यहाँ पे है, कहीं पे यहाँ पे कहीं, तो शायद ऐसा डिस्टेंसेस विल बी डिफरेंट, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कहीं तो जाके दे ओवरलैप आल्सो, ठीक है। तो पूछा क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस, तो बीटा विल चेंज ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज यू हैव टू फाइंड वाई मिनिमम, ठीक है, y minimum where bright fringes meet, समझ में आया क्या? ठीक है, ओके, एंड द क्वेश्चन इज कैन वी फाइंड, सेकेंड, कैन वी फाइंड y minimum for dark fringes meet also, ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन। समझ में आ गया? या दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो क्या बन रहा है कलर वो अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब हो सकता है, सॉरी, अब वो जो वेवलेंथ से जो बनेगा मतलब, ठीक है, जो बनेगा मतलब, ठीक है, ओके, दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। यस, दे विल ओवरलैप, अब उससे रिजल्टेंट कलर क्या बना, दैट कुड बी एनीथिंग, है ना, ठीक है। व्हाट कलर विल चेंज? यस, ऑब्वियसली यस, ठीक है, if they overlap तो there has to be something else, right, है ना, ठीक है। तो I'm not talking about the color of the bright fringe, मैंने बोला क्या CBF का कलर बताओ, ये क्वेश्चन पूछा क्या, बट ये पता है कि दोनों का CBF एक पॉइंट ही बनेगा, समझ में, कि दोनों वो CBF सेंटर पॉइंट के लिए दोनों पार्ट डिफरेंस 0 है, तो बोथ शुड फॉर्म CBF एट द सेम पॉइंट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। ऑब्वियसली इफ टू कलर्स कम टुगेदर देन
प्रॉब्लम जैसे बायोक्रोमेटिक लाइट है ना, और बायोक्रोमेटिक लाइट है तो क्या होगा मतलब कि शायद उसका कलर कुछ और दिख सकता है अपने को, दिखना डिपेंडिंग ऑन वेवलेंथ का रीजन है, कुछ भी हो सकता है ना। अब कितना वेवलेंथ, कितना क्या इंटेंसिटी, वो सब भी मैटर करता है कलर बनने में। तो उसके उस पर डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं अपन, समझा। नया कलर क्या बन रहा है वो नहीं पूछा तुमको मैं ये पूछ रहा हूँ तुमको कि भाई इतना पता है कि CBF दोनों का ओवरलैप करेगा, फिर ये पता है कि दोनों के बीच का फ्रिंज विड्थ अलग अलग है। सो ऐसे कुछ चला, इसका कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और, बट इवेंचुअली देयर ब्राइट फ्रिंज में मीट। तो वेयर इज द फर्स्ट टाइम दैट दे मीट, दैट इज माय क्वेश्चन। वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाई विनो मतलब पहली बार कहां मिल रहा है वो पूछा है। समझ में आ रहा है क्या, समझा क्वेश्चन। और मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉलोअप क्या, क्या डार्क भी मिलेंगे, और मिलेंगे तो क्या उसका भी अपन वाई विनो ढूंढ सकते हैं क्या, ठीक है। जिसे ब्राइट फ्रिंजेस ओवरलैप हो रहे हैं, क्या डार्क फ्रिंज भी ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर सम टाइम। अगर है आंसर तो निकाल सकते हैं क्या, दैट्स माय क्वेश्चन। एंड देयर विल बी वन क्वेश्चन ऑन इन एम्प्टी बेस्ड ऑन दिस, पक्का एडवांस, ओके। चलो करते हैं। Will there be any case where none of the fringes meet except the CBA? देखते हैं, ठीक है। तो फॉर अगर वाई ब्राइट फ्रिंजेस मीट कर रहे हैं अगर, ठीक है, देन वाई बिकॉज ऑफ लैम्डा 1 इज इक्वल टू वाई बिकॉज ऑफ लैम्डा 2, है ना, ब्राइट के लिए बोल रहा हूं मैं। एंड वाई फॉर ब्राइट इज n लैम्डा 1 d by d, दैट शुड बी इक्वल टू, इसको m ले लो तो m ले लो, ठीक है, m लैम्डा 2 d by d, बिकॉज आई डोंट नो इसका कौन सा फ्रिंज इसके कौन से फ्रिंज से मिल रहा है, इसका सेकंड इसका फिफ्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नंबर्स विल नॉट बी सेम, कैंसिल इज आउट, ठीक है, बिकॉज ये तो सेम ही है ना, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी आर सेम, दैट वी आर नॉट चेंजिंग। तो आई विल गेट n upon m as lambda 2 upon lambda 1, in my case it is 60 upon 48, है ना, which is 5/4. This tells me that कि fifth bright of lambda 1 meets with fourth bright of lambda 2. This also tells me that कि 10th will meet with the 8th, 15th will meet with the 12th and so on. पहली बार ये मिल रहा है, आगे भी मिलते रहेंगे। तो कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं वो लोग, 5-4 ऑप्शन ना देके, ठीक है, दे कैन गिव 15-12 आल्सो, डोंट गेट वर्कड अप, देखो भाई कि ऑप्शन में क्या मैच कर रहा है। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कौन सा फ्रिंज किसका मिलेगा, समझ में आएगा। कभी उल्टा लिख देते हैं, मतलब 4 इसका 5 इसका, तो बी अवेयर n इसका नाम n फिफ्थ m4, समझ में आया क्या। तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 विल मीट विथ फोर्थ ऑफ लैम्डा 2, समझ में आया क्या। एंड दिस विल कंटिन्यू, डू यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, अब तो y निकालो तो निकाल लो, ठीक है। अगर मुझे y चाहिए तो किसी भी एक का वैल्यू ले लो, ठीक है। तो लैम्डा 1 से निकाला, उससे निकाल लो, तो फिफ्थ लैम्डा 1 d by d, करेक्ट। एंड दैट विल बी 5 into what was lambda 1, it was 4800 angstrom, and then if they give me d and d का वैल्यू, I can just always get the answer. d is 1 मीटर, 1 mm ले लेके कर लो। अब मैं तो चमका, समझ में आया, ये पार्ट इजी था, ठीक है। हाउ अबाउट डार्क, हाउ अबाउट डार्क, 2n-1 yes, if dark meet, ठीक है, then we can say that कि y of lambda 1 should be equal to y of lambda 2, which means 2n-1 lambda 1 d by d, 2d sorry, ठीक है, that should be equal to 2m-1 lambda 2 d by 2d. This will get cancelled, and so 2n-1 upon 2m-1 should be equal to lambda 2 upon lambda 1, correct, which is actually what, same 5/4, and which means if I cross multiply, what, 4 into 2n-1 is equal to 5 into 2m-1, ठीक है। तो you get 8n-4 is equal to 10m-5, ठीक है, which means 8n-10m is equal to -1 आ रहा है क्या, ठीक है। और you can say कि 10m-8n is equal to 1. तो जो भी अभी ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे कि तुम देखो कि कौन सा वैल्यूज ऑफ mn सब्स्टिट्यूट करो के आंसर आ रहा है, तो ठीक, बिकॉज यहाँ ये ऐसा रेशियो तो नहीं है ना, तो जो भी m और n का वैल्यू इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, उसके हिसाब से आंसर आएगा। तो दैट बिकम्स थोड़ा चैलेंजिंग यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या, मतलब एक इक्वेशन दिया, 2 वेरिएबल दिया है, तो कैसे आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको, हाँ, कोई ऐसे 10 माइनस ऐसे 1/8 इज इक्वल टू n करते हैं, फिर देखिए कि इंटीजर वैल्यू n और m को इंटीजर होना पड़ेगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो कोई कौन सा इंटीजर वैल्यू इसको सेटिस्फाई करके, मतलब m का क्या इंटीजर वैल्यू n इंटीजर देगा वो तो ढूंढना पड़ेगा,
ठीक है ओके। तो वो तुमको देखना पड़ता है मतलब, ठीक है, कोई कोई इक्वेशन में हो जाता है, कोई कोई इक्वेशन में नहीं भी होता है, ओके, तुमको चेक करना पड़ता है वो। चमका की बाउंसर समझ में आया क्या? तो अगर डार्क वाला पूछा, ठीक है, इक्वेशन बनाओ, चेक करो, या ऑप्शन देख के समझ में आता है कि मैच करे कि नहीं, या तुम थोड़ा परमिटेशन कॉम्बिनेशन करो। तो हाँ, तुम तुझे कैसा सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है मतलब? आएगा ही नहीं because ये LHS न्यूमरेटर और ये होगा और डिनोमिनेटर। तो you know, you understand that how to work out with this, ठीक है ओके। तो ये that was it that you should know, okay। तो I hope you got this sum right, समझ में आया ना? इसको बोलते हैं, जैसे see when I use the word monochromatic, that means symbol wavelength, तो एक ही वेवलेंथ है, सिंगल लैम्डा, ओके। व्हेन आई यूज बायक्रोमैटिक, तो मतलब दो वेवलेंथ, जैसे ये वाला, ठीक है, देयर आर टू लैम्डास, ठीक है ओके। एंड देन क्या बोलते हैं, इफ आई यूज पॉली, तो दे कैन बी मल्टीपल, ठीक है। वाइट लाइट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, तो ये मैनी मतलब दे कैन बी मैनी वेवलेंथ, समझ में आ रहा है क्या? ओके। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा उसने कि व्हाट विल हैपन कि दो कलर नहीं, तीन कलर नहीं, ठीक है, अगर व्हाइट लाइट डाल दिया हमने, व्हाट इफ आई पुट अ व्हाइट लाइट यहाँ से, ठीक है, तो व्हाट डू आई सी ऑन द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पे मुझे क्या दिखना चाहिए? तो आंसर इज विल आई सी अ पैटर्न, विल आई सी अ पैटर्न, स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा क्या, और कैसा दिखेगा वो, वही कैसे दिखेगा? तो क्या होगा, इतना तो पता है कि इसका जो 7 कलर्स है, विप गोयर जो भी है, वो सारे कलर्स यहाँ पे तो मिलने वाले हैं। तो मतलब जो CBF है, CBF is definitely white. CBF is definitely white. Do you agree or not? Because all colors का bright fringe is going to meet at that and सब यहाँ पे सब कलर्स आने वाले हैं, ठीक है, सब कलर्स आएंगे तो वापस व्हाइट ही बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली व्हाइट है। इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट्स पे जब हम करते हैं तो हमको CBF व्हाइट देख के समझ में आता है कि CBF कहाँ पे है, समझा? उल्टा होता है मतलब, ठीक है। और बाकी सब क्या होगा, कलर्ड, यहाँ पे यू गेट कलर्ड फ्रिंजेस, ठीक है। अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग ब्राइट बन रहा है, ठीक है, कहीं रेड का ब्राइट बन रहा है, कहीं ब्लू का ब्राइट बन रहा है, तो ऐसे कलर दिख जाएगा तुमको, समझ में आ रहा है क्या? तो व्हेन यू सी वाइट से व्हाइट लाइट, बीच में व्हाइट स्पॉट दिखना चाहिए, ओके, और बाकी सब कलर्स ऐसे विप गोयर ऐसा दिखेगा, जैसे रेनबो जैसा होता है। सबसे कम डिफ्रैक्शन रेड को होगा, डिफ्रैक्शन कहाँ पढ़ा है हम लोग, इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहाँ कॉन्सेप्ट लगा रहे हो? दो सोर्सेस है यहाँ पर, व्हाइट S1 S2, दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है। हम लोग बेंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिंगल सोर्स दिया बेंड करा रहा हूँ क्या? नहीं ना, डिफ्रैक्शन पे आएंगे, बात करेंगे, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है क्या अगर पॉइंट? अच्छा, लेट्स कम टू दिस पॉइंट कि क्वेश्चन क्या पूछा पता है इन्होंने, बोला है कि चल बीच वाला तो पता है CBF इज व्हाइट लाइट, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो सबसे पहला कलर कौन सा दिखेगा? व्हाट इज द फर्स्ट कलर, व्हाट इज द फर्स्ट कलर, ठीक है, VC है ना, पोस्ट CBF व्हाइट। सबसे कम जिसका रहेगा वो नहीं, थियोरेटिकली मैं विप गोयर दिया है तुमको, इनमें से कौन सा कलर क्या पहला दिखेगा? तो विल से वाई, जिसका ब्राइट सबसे पहला बने वही आंसर है, तो n लैम्डा d बाई डी, लैम्डा सबसे लीस्ट जिसका है उसका वाई सबसे लीस्ट होगा, बताओ CBF के बाजू में रहेगा, विच इज व्हाट, वॉयलेट, है कि नहीं? बट दिस इज नॉट एक्चुअली करेक्ट, ठीक है, दिस इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट। मतलब ये जेई क्या बोलते हैं ना, वो तो AI-EEE और जेई मेंस लोग राइट मान लेते थे, मतलब, ठीक है, बट आई डोंट थिंक इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज विजिबली यू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि जब तूने CBF बनाया, देखो पैटर्न तो ऐसा होता है ना, ये CBF है, फिर डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा, तो वॉयलेट का ब्राइट पहले बनेगा कि डार्क बनने वाला है? यू आर सेइंग लीस्ट वेवलेंथ इज वॉयलेट ना, आउट ऑफ दिस ये सब वेवलेंथ में से सबसे लीस्ट वेवलेंथ किसका है? वॉयलेट। तो जब से जिसका सबसे लीस्ट वेवलेंथ है उसका पैटर्न सबसे पहले बनना चाहिए, तो वॉयलेट का डार्क पहले बनेगा या पहले ब्राइट बनेगा? उसका डार्क, तो यहाँ पे वॉयलेट का डार्क है, देन वॉयलेट का ब्राइट है। अब वॉयलेट का डार्क जहां बन रहा है, ठीक है, मतलब वॉयलेट मिनिमम है वहां पे, ठीक है, वहां पे रेड डोमिनेट करेगा, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है,
इट्स लाइक व्हाई द स्काई इज ऑरेंज इन द इवनिंग एंड द मॉर्निंग, क्योंकि क्या बोलते हैं ऐसा ना, दिन में क्या बोलते हैं ब्लू सबसे ज्यादा ये डिफ्रैक्ट होता है, ठीक है ना, स्कैटर होता है सॉरी, ठीक है, वैसे ही कुछ मतलब, ठीक है, जब इसका डार्क है अगर, ठीक है, तो वहां पे डोमिनेट कौन करेगा, रेड डोमिनेट्स यहाँ पे। तो मुझे देखने में सबसे पहले क्या कौन सा दिखेगा, नहीं तो तू समझा नहीं, वापस समझा रहा सुन, ठीक है, ये पूरा पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, समझ में आ रहा है जो घुस रहा है, समझा क्या, सबसे डार्क किसका बनने वाला है, तो वहां पे क्या डार्क कुछ नहीं दिखेगा, कलर ही नहीं दिखेगा, कौन सा दिखेगा, सुपर इस सबसे फिर ब्लू भी जो यू आर सेइंग कि व्हाइट स्पॉट दिखेगा एंड देन नथिंग विल बी शोन, डार्क फील्ड वही तो है। नहीं डार्क फील्ड मतलब सो बट ऐसा तो ब्लू एब्सेंस ऑफ वायलेट विल लीड, कहते हैं ना वो डोमिनेंस ऑफ रेड, समझ में आ रहेगा, वहां पे काला नहीं दिखेगा कोई ऐसा, मतलब कि कुछ है ही नहीं, मतलब समझा कि नहीं, सुपर हाँ ऑरेंज मतलब रेड। सो बट अगर तो ब्लू की नहीं आया फिर देखो तुम समझो मतलब, ठीक है, कि अंडरस्टैंड कि इट्स अ कलर्ड पैटर्न, समझ में आ रहेगा, ठीक है, इट्स अ कलर्ड पैटर्न, ठीक है, और कलर मिक्स होकर क्या दिखेगा, अलग ही दिखेगा मतलब, ठीक है, हमको खाली क्या पूछा है, पहला वाला बताओ तुम मुझे, बाकी सब हटाओ, ठीक है, बाकी क्या मिक्स हो रहा है, क्या कहाँ किसका ब्राइट ओवरलैप हो जा रहा है, तो कुछ अलग कलर बन जा रहा है, वो सब छोड़ दो तुम, हम बोले फर्स्ट बताओ तुम सीबीएफ के बाद क्या दिख रहा है, जब इंडिगो का डार्क होगा तब ऑरेंज का, क्या पता उस पर आगे कोई और बैठ गया तो, मुझे क्या पता आगे जाके क्या हो रहा है, मैं तो लीस्ट का तो बता सकता हूँ थोड़ा सा, आई नो व्हाट इज गोइंग टू आगे आगे क्या हो तो देखना पड़ेगा, वो टेक्निकली रेड का ब्राइट फ्रिंज तो नहीं हुआ फिर, मैंने नहीं बोला, मैंने क्या बोला, व्हाट इज द क्वेश्चन, पहले क्या होता मैंने ये पूछा भाई, मैंने तो ना बोला कि किसका ब्राइट स्पॉट बन रहा है पहले, अगर रेड का डार्क फ्रिंज तो रेड दिखेगा ही सो बट मैं वही बोल रहा हूँ आगे रेड का बात ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ बात वॉयलेट की चल रही थी, ठीक है, सबसे पहला पैटर्न सीबीएफ के इमीडिएटली बात क्या होना चाहिए, वॉयलेट का डार्क एंड देन वॉयलेट का ब्राइट, समझा, हाउएवर एब्सेंस ऑफ वॉयलेट विल लीड रेड का प्रेजेंस, दैट्स इट, ठीक है, ऐसे ही है मतलब, ठीक है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी और ये सब लगाने के लिए, पर तू समझो, तुमको क्या लगता है डार्क दिखेगा, तो कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, वहां पे तुमको लगता है ब्लैक दिखना चाहिए, क्योंकि सीबीएफ के इमीडिएटली आगे तो ब्लैक दिखना चाहिए क्या, तो व्हाट डू यू थिंक, देयर हैज टू बी सम कलर राइट, ठीक है, इट कांट बी वॉयलेट, दैट इज फॉर श्योर, So how do तो you know रेड it's red or ब्लू मतलब जिसका हाईएस्ट वेवलेंथ है, एक्चुअली जिसका हाईएस्ट वो स्कैटरिंग का ही फंडा होता है, मतलब समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, तो उस नहीं रेड ही आएगा 100% श्योर, वो डोमिनेट करेगा वहाँ पे, तो हमको रेड दिखेगा, हो सकता है डिफेक्टेड भी रेड डिफ्रैक्शन नहीं है, मतलब स्कैटरिंग डिफरेंस इट्स नॉट अबाउट स्कैटरिंग एंड डिफ्रैक्शन, यू अंडरस्टैंड, बता रहा हूँ समझो, समझ जाओ मतलब कि क्या बोलते हैं, चीज़ तो मैं आई विल फाइंड द रीजन आल्सो कि क्या क्यों बोलते हैं वो, बट ये समझो कि मतलब कि रेड का वॉयलेट का एब्सेंस विल लीड डोमिनेशन ऑफ रेड, समझ में आएगा, ठीक है, ये समझो कॉन्सेप्ट मतलब, ठीक है, ओके, है ना, हाँ मतलब ब्लू और ग्रीन और येलो क्यों नहीं है वो बताते हैं, इंडिगो भी तो आ सकते हैं हाँ। सी टेकिंग वेवलेंथ ऐसा क्या बोलते हैं बेस, ठीक है, ओके, यू कैन से दैट कि अगर वेवलेंथ को बेस लेके चलो, ओके, तो क्या होगा कि मुझे पता है कि भाई वहां पे वॉयर का डार्क बनने वाला है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, बट वहां पे डार्क तो फ्रिंज दिखने वाला है नहीं, है ना, तो विच वेवलेंथ कैन डोमिनेट, अगर लीस्ट वेवलेंथ अगर नहीं डोमिनेट कर रहा है तो मोस्ट वेवलेंथ डोमिनेट, ऐसा ऐसा कन्वर्स इनवर्स लेके चलो, ठीक है, इफ देयर आर अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट आई लेट यू नो, समझ में आ रहा है क्या, बट इफ आई टेक वेवलेंथ एज अ क्राइटेरिया आई अंडरस्टैंड दैट एंड माय कॉमन सेंस टेल्स मी दैट कि बॉस वहां पे डार्क तो नहीं होने वाला है, देयर हैज टू बी सम वेवलेंथ प्रेजेंट, इफ वेवलेंथ लीस्ट वेवलेंथ गायब है तो मोस्ट वेवलेंथ आ जाएगा, मैं ऐसे से लेके चल रहा हूँ, ठीक है, दैट इज द कांसेप्ट आई एम यूजिंग राइट नाउ, ठीक है, लीविंग अदर फैक्टर साइड में, तो उसका कॉन्जुगेट कलर आ जाएगा, ऐसे ही समझ लो, ऐसे बोल के मैं चल रहा हूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, उसके बाद क्या बोलते हैं, आई गिव यू स्मॉल ब्रेक, ये देखो यहाँ पर ओब्लिक इंसिडेंस, जैसे वी हैव अ स्लिट यहाँ पर, ओके, एंड यहाँ पे वी हैव अ स्क्रीन, so this is our reference line and light is not falling straight, अब तक क्या हो रहा था कि यहाँ से ऐसे था मतलब, ठीक है, कि समझो कि ये तुम्हारे स्लिट्स थे और यहाँ पे सोर्स था सेंटर में एकदम, तो सोर्स ऐसे जा रहा था,
देन यू हैव ऐसे इक्वल 2 स्लिट्स थे तो लाइट ऐसे निकल के आया था, राइट? समझ लो मैंने ये सोर्स को थोड़ा नीचे कर दिया, ऐसे नीचे कर दिया, समझा? तो लाइट ऐसे आएंगे ना, मतलब ठीक है, तो मतलब ये डिस्टेंस शायद ज़्यादा चले, ये कम चले, ऐसा समझ में आया ना मतलब, ठीक है? तो व्हाट विल हैपन इज, लेट्स से लाइट इज कमिंग लाइक दिस, हैव आई ड्रॉन इट? नो, ठीक है, तो वी कैन से दैट, लेट्स से ऐसे बनाते हैं, लाइट ऐसे आ रहा है, ऐसे टेढ़ा, समझा क्या? एंड देन आफ्टर लेट्स से इट इज इंसिडेंट एंगल अल्फा और समथिंग दैट, ठीक है? फिर ये स्लिट से पास होने के बाद दे इंटरफेयर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है? एंड यू गेट पैटर्न, ठीक है? ये पैटर्न मिलेगा तुमको। तो लेट्स से रैंडम पॉइंट पे इंटरफेयर किया तो कुछ ना कुछ पॉइंट पी पे कोई ना कोई पैटर्न बन जाएगा, ठीक है? ऑल्सो वी नो दैट कि फॉर एनी रैंडम पॉइंट वी डिफाइन एंगल थीटा विच इज कॉल्ड एज फ्रिंज एंगल एंड वी डिफाइन वाई विच इज फ्रिंज डिस्टेंस, ठीक है? दिस इज सम कॉलिंग एज सेंटर, okay? So question to you is, if I take this as S1 and this as S2, okay, so will the path difference be same? Delta x is equal to y d by d, वो रहेगा कि कुछ और होगा, चेंज होगा क्या? या d sin थीटा, इसको मतलब y is equal delta x is d sin थीटा, वही रहेगा पाथ डिफरेंस की कुछ और होना चाहिए? नाउ will the path difference change or not? That's my question. पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइट्स, रे लाइट्स, ये जो रे ऑफ लाइट है यहाँ पे जो मिल रहा है, ठीक है, इनके बीच का पाथ डिफरेंस हम लोग क्या लिखते हैं? S2p minus S1p, will that be S2p minus S1p or something else? Because that value we got as पाथ डिफरेंस निकाला, तो अगर ये दो रे ले लिया मैं, रे 1 और रे 2, तो पाथ डिफरेंस को हम क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे पहले बोल रहे थे कि इट वाज S2p minus S1p, जिसका वैल्यू वी गॉट एज d sin थीटा, राइट? है ना? मैं बोला कि ये अभी भी इंटैक्ट है ये डेफिनेशन पार्ट डिफरेंस की, कि कुछ और होना चाहिए? ये दो रे के पीछे पार्ट डिफरेंस का अभी भी यही है, एस्टिमेशन की कुछ और है? आइडियल केस कौन सा आइडियल केस? नॉर्मली या इसके पहले वाले नॉर्मल ये वाले केस है। जैसे ये वाले केस में इफ आई पुट अ स्क्रीन यहाँ पे, ठीक है, तो ये इफ आई टेक अ पॉइंट यहाँ पे, तो दिस पार्ट डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड रे 2 इज एक्चुअली S2p, तो ये यहाँ पे तो सेंस बनता है, बट S1p और S2p है ना, ठीक है? तो यहाँ पे यू अंडरस्टैंड कि ये रे का लेंथ सिर्फ इतना ही चल रहा है कि वो पहले से चल के आ रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, देखो कि एक्चुअली में इफ यू अंडरस्टैंड केयरफुली, एक्चुअली में यहां तक इनका लेंथ सेम था, इसके बाद से पार्ट डिफरेंस चालू हो जाता है काम, तो थोड़ा पार्ट डिफरेंस यहां भी मिल रहा है उसको, ठीक है? यू सी, थोड़ा पार्ट डिफरेंस यहां भी मिल रहा है, और बाकी जो यहां से जो ट्रैवल करने से पार्ट डिफरेंस मिल रहा है वो भी तो है ही है, समझा? सी अंडरस्टैंड, मतलब कि देयर इज अ पार्ट डिफरेंस हियर बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग कि दे आर नॉट ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस, एक ये पार्ट डिफरेंस मिल रहा है, दूसरा एक ये पार्ट डिफरेंस मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अगर सेंटर में रहेगा तो पार्ट डिफरेंस विल बी 0, थोड़ा ऊपर गया तो ये डिस्टेंस कम चल रहा है, डिस्टेंस ज्यादा चल रहा है, समझा? तो वो डिफरेंस कितना है? S2p में S1p। तो आई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इन दिस पार्ट डिफरेंस यू हैव टू ऐड वन मोर वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? विच इज दिस, ठीक है? वाई, सॉरी लेट्स पुट कुछ और नाम, ठीक है? एक्स नहीं ले, कुछ और ले, क्या ले लो? बीटा ले, चल, ठीक है? अरे भाई तो क्या करे, ले भाई गामा ले, ठीक है? गामा ले, चल कुछ भी ले, क्या करना है? हाँ, तो गामा ले, मतलब ठीक है? तो मतलब ये तो इसके इतना, ये पॉइंट पी के लिए ये पार्ट डिफरेंस प्लस ये भी आना चाहिए, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, देख ले, माइनस 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 क्यों? S1p और उसका साइन सेम कि यहाँ तक तो क्या बोलते हैं S2, ये इफ यू लुक एट दिस पार्ट, ठीक है, S1 हैज ट्रैवल्ड मोर देन S2 हैज ट्रैवल्ड मोर देन S1, बट यहाँ पे देखे तो उल्टा चल रहा है ना, S1 ज्यादा चला है S2 से बिफोर इंटरफेयरिंग, है ना? ये स्क्रीन पे ये स्लिट्स के आने के पहले हु वाज लीडिंग, हु ट्रैवल मोर डिस्टेंस? S1, आफ्टर दैट S2, तो इसलिए पार्ट डिफरेंस यहाँ का जितना मिल रहा है माइनस यहाँ करेंगे तो आंसर मिलेगा। तो समझ लो यहाँ तक पे पार्ट डिफरेंस है 2, यहाँ पे 6, तो एक्चुअल पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? 6 minus 2। चमका की बाउंसर देख, समझो यादव, बिफोर रीचिंग द स्लिट्स हु ट्रैवल मोर डिस्टेंस? ऑब्वियसली S1 ट्रैवल मोर डिस्टेंस, राइट?
एंड आफ्टर द स्लिट, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग, तो इसमें डेड पार्ट, यहाँ का पार्ट डिफरेंस माइनस यहाँ का पार्ट डिफरेंस विल गिव मी प्रॉपर पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू रेस. डू यू अंडरस्टैंड दैट? अच्छा, अब ये तो बहुत इजीली निकालना वैल्यू. देखो ये वैल्यू निकालना बहुत आसान है अपने लिए. जस्ट यू मेक अ ट्रायंगल. यस, दिस इज परपेंडिकुलर, राइट? तो थोड़ा ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे. ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ है, ठीक है. एंड दिस इज डी, एंड इफ दिस इज अल्फा, दिस वैल्यू इज अल्फा, राइट? ठीक है. तो कौन सा अल्फा है, ये कि ये? नहीं, वो वाला 90 minus ऊपर वाला लेफ्ट दिस विल बी हाउ मच? अल्फा. ये 90 है ना, हां वो नहीं. ठीक है. तो वो अल्फा ही रहेगा ना. ये भी 90 है. वो स्मॉलर ट्रायंगल में भी वो कैसे कर रहे हो? स्मॉलर ट्रायंगल में भी वही होता है. हां दिस इज अल्फा, राइट? है ना? तो उसके बाजू वाला वो भी ये ट्रायंगल में नहीं, उसके छोटा वाला ट्रायंगल अल्फा के जस्ट थीटा के वाला opposite. ये वाला, हाँ वो 90 minus 5 करेगा. हाँ देखो यहाँ बराबर बराबर. ये कितना होगा? ये कितना होगा? 90 माइनस अल्फा, राइट? करेक्ट ना? ये 90 माइनस अल्फा नहीं, क्या? ऊपर वाला 90 minus थीटा के ऑपोजिट वाला अल्फा में नीचे वाला बिल्कुल वापस से करते हैं. हाँ बताओ. अल्फा के जस्ट नीचे वुड बी 90 minus अल्फा. कौन सा है वैसा? उसके हाँ उसके ये? वही. ये? हाँ बराबर. 90 माइनस अल्फा, तो वो वाला तो ये अल्फा है, तो ये अल्फा होगा, राइट? है ना, बराबर ना? देखो ये अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, सही बात है. तो ये वाला कितना हो जाएगा? अल्फा. ठीक है, 90 गामा. ठीक है, बताओ भाई. डी कॉस डी साइन, ठीक है. तो गामा का वैल्यू कितना मिला भाई? डी साइन अल्फा, डी साइन अल्फा, है कि नहीं? दैट इज द वैल्यू ऑफ पार्ट डिफरेंस, है ना? डू यू एग्री और नॉट? अच्छा, फॉर सीबीएफ इज फाउंड जहां पे पार्ट डिफरेंस क्या होता है? 0. दैट मीन्स थीटा शुड बी इक्वल टू अल्फा. तो ये फ्रिंज एंगल पे मुझे क्या मिलना चाहिए? तो इसका सीबीएफ सेंटर पे नहीं मिलेगा अभी, ऊपर मिलेगा. Let's say if the light is incident at 30 degrees, so 30 degrees from here I'll get my CBF. So CBF is shifted, the entire pattern is shifted. समझे by this value? समझा? The entire pattern यहाँ पे होती है, इसको बोलते हैं shift of fringe. तो यहाँ पे shift हो जाता है, shift of fringe will happen. या मैं यहाँ नोट लिख देते हैं अच्छे से, प्रॉपर नोट ही लिख लेते हैं. नोट CBF, or we can say the entire pattern shifts by alpha. समझ में आ गया? बाकी फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है. फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला सेम है. हाँ, पोजीशन सबका चेंज हो जाएगा. ये या और तुमको पता है कि अगर ये अल्फा है तो डिस्टेंस निकालना होता है. व्हाट इज द आंसर? और वी कैन से y इज इक्वल टू d tan अल्फा. इतने डिस्टेंस से चेंज हो रहा है. समझे ना? तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है. y का वैल्यू क्या है? डी टैन थीटा होता है ना, और थीटा इक्वल टू अल्फा ले रहे हैं हम लोग शिफ्ट का वैल्यू, ठीक है. तो अल्फा एंगल से शिफ्ट हुआ ऐसे बोल दो सब कुछ, या y डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ है. समझा? बाकी कोई चेंज नहीं है. अगर पॉइंट इधर से थीटा इक्वल टू अल्फा मिला, मतलब सीबीएफ अब 0 पे नहीं बन रहा, ठीक है. वो कहाँ बन रहा है? अल्फा एंगल बन रहा है. और हाँ डिस्टेंस के हिसाब से बोलो तो एट डी टैन अल्फा, ठीक है. और अगर क्या बोलते हैं एंगल के हिसाब से बोलो तो अल्फा एंगल. यू कैन डू ना, एक फ्रिंज के बारे में दो तरीके से बात कर सकते हैं, एंगल से बात कर सकते हैं या डिस्टेंस से बात कर सकते हैं. तो अगर एंगल से बात कर रहे हो तो अल्फा एंगल पे, और डिस्टेंस से तो डी टैन अल्फा पे. समझ में आएगी बाउंसर? पक्का? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, ओके. विल बाकी कंटिन्यू आफ्टर सम टाइम. टेक अ ब्रेक.